लगभग 77 साल के बाद भी अजमेर में कुछ गुलामी के प्रतीक बने हुए थे, जिसके कारण से लग रहा था कि प्रतीक हमारे मन में कहीं न कहीं गुलामी की मानसिकता डेवलप कर रहे हैं। इस दृष्टि से निर्णय किया कि ये नाम परिवर्तन किए जाएं और लगभग 132 वर्ष पहले एक इंजीनियर फाई नाम ने इस फाई सागर का निर्माण किया था। उस के आधार पर इसका नाम फाई सागर चलता रहा और अब सरकार ने उसका नाम वरुण सागर के नाम पे किया है। वरुण देवता सिंधी समाज का और बाकी सब समाजों का आराध्य देव रहे हैं और उनके नाम से अब इसका नाम वरुण सागर रहेगा। यहाँ पे प्रति ये रहेगा कि वरुण देवता की एक बड़ी स्टैचू भी लगाई जाए और एक इस समाज का एक घाट भी बनाए, जहाँ पे हर चालियों की समाप्ति के बाद ये आकर के पूजन भी करते हैं। धीरे धीरे ये भी सोचा है कि फाई सागर जो वरुण सागर हो गया है उसका हम इतना विकास करें कि ये अजमेर, अन्ना सागर और वरुण सागर मिलकर के एक झीलों की नगरी के रूप में यह विकसित हो, इसका प्रयत्न कर रहे हैं। दूसरा, यहाँ पे लगभग 113 वर्ष पुरानी यह किंग एडवर्ड मेमोरियल, जो किंगों को गए हुए बहुत साल हो गए, और एस के मेमोरियल की जगह पहली बार भी मैंने आग्रह किया था कि इस प्रतीक को मैं हटाऊंगा और आज उसका नाम महर्षि दयानंद सरस्वती के नाम से इसका विश्रांति गृह रखा गया है। मैं समझता हूँ यह भी एक अद्भुत होगी, जिसके आधार पर देश भर के जितने भी आर्य समाज से जुड़े हुए लोग हैं उनका मन प्रफुल्लित हुआ है। सब लोग मिलकर के इस नाम की सराहना भी कर रहे हैं। कम से कम ये दो अंग्रेज़ों के प्रतीक आज समाप्त हुए। लगभग 77 साल के बाद भी अजमेर में कुछ गुलामी के प्रतीक बने हुए थे, जिसके कारण से लग रहा था कि प्रतीक हमारे मन में कहीं न कहीं गुलामी की मानसिकता डेवलप कर रहे हैं। इस दृष्टि से निर्णय किया कि ये नाम परिवर्तन किए जाएं और लगभग 132 वर्ष पहले एक इंजीनियर फाई नाम ने इस फाई सागर का निर्माण किया था। उस के आधार पर इसका नाम फाई सागर चलता रहा और अब सरकार ने उसका नाम वरुण सागर के नाम पे किया है। वरुण देवता सिंधी समाज का और बाकी सब समाजों का आराध्य देव रहे हैं और उनके नाम से अब इसका नाम वरुण सागर रहेगा। यहाँ पे प्रति ये रहेगा कि वरुण देवता की एक बड़ी स्टैचू भी लगाई जाए और एक इस समाज का एक घाट भी बनाए, जहाँ पे हर चालियों की समाप्ति के बाद ये आकर के पूजन भी करते हैं। धीरे धीरे ये भी सोचा है कि फाई सागर जो वरुण सागर हो गया है उसका हम इतना विकास करें कि ये अजमेर, अन्ना सागर और वरुण सागर मिलकर के एक झीलों की नगरी के रूप में यह विकसित हो, इसका प्रयत्न कर रहे हैं। दूसरा, यहाँ पे लगभग 113 वर्ष पुरानी यह किंग एडवर्ड मेमोरियल, जो किंगों को गए हुए बहुत साल हो गए, और एस के मेमोरियल की जगह पहली बार भी मैंने आग्रह किया था कि इस प्रतीक को मैं हटाऊंगा और आज उसका नाम महर्षि दयानंद सरस्वती के नाम से इसका विश्रांति गृह रखा गया है। मैं समझता हूँ यह भी एक अद्भुत होगी, जिसके आधार पर देश भर के जितने भी आर्य समाज से जुड़े हुए लोग हैं उनका मन प्रफुल्लित हुआ है। सब लोग मिलकर के इस नाम की सराहना भी कर रहे हैं। कम से कम ये दो अंग्रेज़ों के प्रतीक आज समाप्त हुए। इसके पहले खादिम आरटीसी होटल था, तो चूँकि खादिम नाम होने से बाकी समुदाय के लोग या जो यहाँ पे तीर्थ यात्री या पर्यटन करने लोग आ रहे थे उसका उपयोग नहीं हो रहा था। उसका नाम भी अजमेर का जो पूर्व नाम अजय मेरू राय के नाम से इसका नामकरण किया है। तो यह प्रक्रिया लगातार चलती रहेगी। और अभी जैसे एलिवेटेड रोड बना है, कहाँ से है? इस एलिवेटेड को राम का भी सुझाव आया है कि इसका राम सेतु के नाम से इसका नामकरण करें। तो आज अजमेर एक अपने आध्यात्म, अपने इतिहास, अपने सनातन और इससे सारी संस्कृति के आधार पर यह अजमेर का जो इतिहास है उसके आधार पर इन स्थलों का नामकरण करते हुए एक नई पीढ़ी को
एक नई ऊर्जा का संचारण हो, उसके पूरी सही इतिहास की उसको जानकारी मिले, ताकि श्रेष्ठ अजमेर हम आगे बढ़ा सकें। वैसे भी इस अजमेर में हमने पिछले दिनों काफ़ी विकास के काम भी शुरू किए हैं। धीरे धीरे इस जयपुर से जो अजमेर की एंट्री है, साथ में मेरा तो मकसद यह है कि अजमेर के चारों ओर जो 4 गेट हैं उसे अच्छे गेट बने, ताकि स्मार्ट सिटी जिसके आधार पे मोदी जी ने हम अजमेर को स्मार्ट सिटी घोषित करके राशि भेजी थी, हालांकि गत सरकार ने इसका पूरा उपयोग न करके ये स्मार्ट नहीं बन पाया, लेकिन अब उसको स्मार्ट बनने की प्रक्रिया हमने शुरू कर दी है। धीरे धीरे यह अजमेर अन्य शहरों की तुलना में अधिक स्मार्ट बनते हुए विकास की ओर गतिमान हो रहा है।